हेलो एवरीवन। वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे हो रहे हैं 2025 में, और इस संदर्भ में पूरे देश में कई अलग अलग यहाँ पे कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। लेकिन दूसरा यहाँ पर चर्चा का विषय ये भी है कि वंदे मातरम गीत जो है वो मुस्लिम विरोधी है, या हम बात करें तो मुसलमानों को मारने का आह्वान क्या किया गया है वंदे मातरम गीत में। इस तरीके की भी यहाँ पे आरोप मुस्लिम समुदाय के द्वारा लगाए जाते हैं कि इसमें मूर्ति पूजा जैसे संदर्भों को हम पर थोपा जाता है, और इसलिए भी हम वंदे मातरम गीत का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर वंदे मातरम गीत का पूरा भावार्थ क्या है? कहा यह भी जाता है कि वंदे मातरम गीत का पूरा पहलू, पूरा हिस्सा यहां पर हम वर्तमान समय में प्रयोग नहीं करते हैं। नेहरू के द्वारा वंदे मातरम गीत के कुछ हिस्सों को हटा भी दिया गया था। आज हम यहां पर अपने इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं सभी पहलुओं की चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर वंदे मातरम गीत जिस संदर्भ में लिखा गया था उसके भावार्थ क्या हैं, मुस्लिम समुदाय के द्वारा इसका जो विरोध किया जाता है वो क्यों है, क्या वंदे मातरम गीत मुस्लिम विरोधी है या मुस्लिमों को मारने के लिए आह्वान के दृष्टिकोण से लिखा गया है, या फिर यहां पर सिर्फ एक प्रोपेगेंडा यहां पर यूज किया जाता है वंदे मातरम के दृष्टिकोण से। साथ ही ये भी जानेंगे कि नेहरू ने वंदे मातरम के गीत को क्यों काट छांट दिया था और पूरा यहां पर प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। साथ ही वर्तमान के घटनाक्रमों में यहां पर वर्तमान की स्थिति का भी आकलन करेंगे, यानी कि अगर आपको भी वंदे मातरम गीत को लेकर के नहीं समझ में आता है कि आखिर ये क्यों विवाद का विषय रहता है, तो आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इतिहास से लेकर के वर्तमान के घटनाक्रम तक वंदे मातरम गीत क्यों लिखा गया था, इसके पीछे के भावार्थ क्या हैं, कब यहां पर इसको कुछ पहलुओं को काट छांट दिया गया था, गांधी का यहां पर देखा जाए तो इसकी तुलना अल्लाह अकबर से क्यों की गई थी, वर्तमान समय में यहां पर इसको किस तरीके से प्रयोग किया जा रहा था, सभी चीजों को एक एक करके समझेंगे। आप भी कमेंट करके इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, क्या आपको भी ऐसे पहलू पता चले जो पहले नहीं पता थे, और क्या यहां पर वंदे मातरम गीत के संदर्भ में वर्तमान का यहां पर जो विवाद चल रहा है वो जायज है। तो चलिए समझते हैं एक एक करके पूरे घटनाक्रम को। सबसे पहले देखिए यहां पर जैसे मैंने कहा कि 150 साल यहां पर पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत जो है 1875 में होती है, जहां लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गीत 1875 में, और 2025 में इसके हो रहे हैं पूरे साल 150 साल अपने पूरे कर रहा है। इस संदर्भ में सेलिब्रेशन है पूरे देश में, यहाँ पर इसको लेकर के आयोजन हो रहे हैं। आज यहाँ पर देखा जाए तो संसद में भी वंदे मातरम को लेकर के पीएम मोदी यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं, इसलिए और भी एक चर्चा का ये विषय बनता है। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि 150 साल पूरे करने के संदर्भ में एक समुदाय के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। मुस्लिम समुदाय की हम बात कर रहे हैं, जहां पर देखा जाए तो जो मुस्लिम यहाँ पर धर्मयान न्यायी हैं या फिर उनका पालन करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर देखिए कहते हैं इस्लाम डज नॉट अलाउ मुस्लिम टू सिंग वंदे मातरम एंड देयर इज ए डेमोक्रेसी इन इंडिया, यानी कि यहाँ पर कहते हैं कि इस्लाम अलाउ नहीं करता है कि वंदे मातरम गीत को गाया जाए। लेकिन ऐसे भी यहाँ पर देखा जाए जो युवा हैं मुस्लिम वो यहाँ पर देखिए कहते हुए दिखाई देते हैं कि मुस्लिम वुमेन मेक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। वंदे मातरम कहती हैं कि एवरी नेशन हैज ए नेशनल सॉन्ग एंड ट्रू सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव नो हेजिटेशन इन सिंगिंग, यानी कि जहां एक युवा जो समुदाय है वो इस चीज को यहां पर नहीं मानता, कहता है कि वंदे मातरम गीत हर एक राष्ट्र का अपना एक राष्ट्रीय गीत होता है और यहां पर इसको गाने में कोई भी हर्ज नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पॉलिटिकल एंगल से भी अगर देखा जाए तो यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वंदे मातरम गीत को सभी जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहां पे मैंडेटरी कर दिया गया है, गाया जाएगा वहां पर अनिवार्य रूप से, जैसे जनगण मन हम गाते हैं वैसे वंदे मातरम गीत को लेकर के। इसी तरह से अगर हम महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो वहां पर जो डिप्टी सीएम है वो यहां पर कहते हुए दिखाई देते हैं कि वंदे मातरम गीत को यहां पर हेलो की बजाय आप वंदे मातरम कह के संबोधित करें, एक दूसरे से मिलते हुए ग्रीट करें। तो इस तरह की भी चीजें यहां पर चल रही हैं। तो ये वर्तमान के समय की स्थितियां हैं। आपको ले चलते हैं इतिहास में, आखिर जो 1875 से कहानी है जो 2025 तक आती है, इसमें कब कब क्या क्या बदलाव हुए और उसके कारण क्या यहां पर जो विरोध की एक संदर्भ यहां पर हमें देखने को मिला है वो कुछ ऐसा आपको दिखाई देता है। तो इसकी शुरुआत देखिए, एक उपन्यास है आनंद मठ। आनंद मठ उपन्यास जो लिखा गया था उसी में वंदे मातरम की यहां पर चर्चा की गई है। प्रसिद्ध बंगाली लेखक और कवि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एक लेख लिखा गया है, गीत लिखा गया है, जिसमें धरती को मां बताया गया था और गीत था वंदे मातरम, और इसी की चर्चा हम एक एक करके करेंगे अलग अलग पहलुओं से। सबसे पहले देखा जाए तो 7 नवंबर 1875 को इसे पहली बार साहित्य पत्रिका बंग दर्शन में यहां पे प्रकाशित किया गया था, और उस समय इसकी कोई खास चर्चा नहीं हुई थी। जब लिखा गया था तब इसकी उतनी चर्चा नहीं थी जितनी आज हो रही है।
हालांकि किसी कवि के लिए यह बड़ी विचित्र रचना थी। वंदे मातरम के पहले दो छंद जो हैं वो संस्कृत में थे, जबकि आगे के चार जो छंद हैं वो बांग्ला भाषा में है। ठीक है, तो संस्कृत और बांग्ला में लिखा हुआ यहां पर ये गीत है। 7 साल बाद 1882 में जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को अपने ही उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया, यह उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर लिखा गया था और यहीं से ये जो है थोड़ा सा और भी ज्यादा एक कह सकते हैं एक्सपोजर मिलता है, चर्चा का विषय बनता है, कई सारे यहां पर चीजें और पहलू इसमें शामिल होना शुरू होते हैं। यह गीत उस दौर की अगर हम बात करें तो बंगाल में जो भीषण अकाल से जूझ रही एक स्थिति थी, उस पर अंग्रेज और मुगल जो नवाब था वो आम प्रजा का लगातार शोषण कर रहे थे और इसी शोषण का एक विरोध के दृष्टिकोण से जो सन्यासी थे, सन्यासियों के एक दल ने हथियार उठा लिया था और उसका नेतृत्व जो है पंडित भवानी चरण पाठक, देवरानी चौधरी और मजनू शाह जैसे नेताओं ने किया था। और एक सन्यासी विद्रोह को जो आप इतिहास में पढ़ते भी हैं उसी से जुड़ा हुआ ये कहानी है। अब सन्यासियों ने देखा जाए तो का एक नारा था कि वंदे मातरम यानी मां को नमन, वंदे मातरम कहते थे, संबोधित करते थे और ये सन्यासी देश की धरती को अपनी मां मानते थे और इस संदर्भ में यह गीत जो है फिर धीरे धीरे बेहद लोकप्रिय होता चला जाता है। 1896 की बात आती है, कांग्रेस पार्टी के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार हुआ जब इसे गाया गया था और इसे गाने वाले थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी, एक मुस्लिम यहां पर अध्यक्ष थे और वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को गाया था। इसके बाद देखा जाए तो जो बैन की शुरुआत हुई, जो यहां पर खिलाफत होना शुरू होता है, वो शुरू होती है वंदे मातरम गाने पर। अंग्रेजों ने सबसे पहले यहां पर इसे बैन किया था, जो पहली बार इसे बैन किया गया था 1905 में। अंग्रेजों ने बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित कर, जिसे हम बंगाल विभाजन के नाम से इतिहास में पढ़ते हैं, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। आज जो पूर्वी बंगाल है वो बांग्लादेश के दृष्टिकोण से इसका एक हिस्सा जो है बांग्लादेश बन चुका है, बाकी यहां पे नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा जो इसमें आता है। वर्तमान समय में अगर हम देखें, जो उन्होंने विभाजन अंग्रेजों का जो था फूट डालू राज करो वाली रणनीति के तहत, पहला हिस्सा जो उन्होंने विभाजित किया था, जो हम कहते हैं पश्चिमी जो बंगाल है, जो हिंदू बहुल था, जिसकी राजधानी बनी कलकत्ता। वहीं जो मुस्लिम बहुल आपका इलाका था, जिसे हम पूर्वी बंगाल कहते हैं, इसकी राजधानी बनाई गई थी ढाका। यानी हिंदू और मुस्लिम के संदर्भ में दो यहां पर राज्य, एक ही राज्य का विभाजन कर दिया गया। अब यहां पर देखा तो इसका विरोध काफी होता है। जो विरोध यहां पर शुरू होता है तो एक स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है उसी संदर्भ में, और आनंद मठ से निकलकर वंदे मातरम इस आंदोलन का भी नारा बन जाता है। यानी एक बार फिर से ये जो चर्चा का विषय बनता है, अंग्रेजों के विरुद्ध देखा जाए तो वंदे मातरम गीत को एक हथियार बनाया जाता है और एक यहां पर विरोध जो होता है बंगाल विभाजन का, वहां पर वंदे मातरम यानी कि धरती मां को अपना एक अंग मानते हैं, उसको यहां पर मां के रूप में स्वीकार करते हैं और इस विभाजन का यहां पर एक विरोध करते हैं। कहानी फिर इसके बाद आगे बढ़ती है। बंगाल में देखा जाए तो हर सुबह फिर एक प्रभात फेरी निकलने लगी, ठीक है, और उस प्रभात फेरी में इस वंदे मातरम गीत को गाया जाने लगा, लोगों को यहां पर जोड़ने का एक प्रयास किया जाने लगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो भी यहां पर इस फेरी में शामिल होते थे और इन फेरियों में शामिल होकर खुद भी वो इस गीत को गाते हुए चलते थे। ठीक है, इस गीत के बढ़ते प्रभाव से धीरे धीरे जो है अंग्रेज परेशान होने लगते हैं। वो इसका तोड़ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे यहां पर इसको रोका जाए। क्या करते हैं तो पूर्वी बंगाल के स्कूलों में और कॉलेजों में वंदे मातरम गाने पर अंग्रेजों के द्वारा बैन लगा दिया गया कि जब यहां पर गाएंगे नहीं तो कहीं इकट्ठा होकर के एक राष्ट्र भावना या इस तरह की कोई चीज डेवलप नहीं होगी, संगठन यहां पर नहीं हो पाएगा और हमारे विरुद्ध जो एक विद्रोह की यहां पे भावना हो रही है उसको हम दबाने में सफल हो जाएंगे। रंगपुर के स्कूल में देखा जाए तो वंदे मातरम गाने की वजह से 200 छात्रों पर इसके लिए 5 रुपए का फाइन भी लगाया गया। 1906 में सभी सार्वजनिक स्थानों पर वंदे मातरम गाने से बैन लगा दिया गया और धीरे धीरे इस कैसे थे जो बंगाल से वंदे मातरम गीत यहां पर शुरू हुआ, अंग्रेजों के द्वारा जब दमन इसका करना शुरू हुआ तो यह बंगाल से निकल करके भारत के अन्य हिस्सों में फैलना शुरू हो जाता है। लाहौर, रावलपिंडी, अमृतसर, बंबई जैसे क्षेत्रों में भी यहां पर वंदे मातरम गीत लोकप्रिय होना शुरू हो जाता है। इस संदर्भ में इतिहासकार जो हैं सब्यसाची भट्टाचार्य, उन्होंने वंदे मातरम बायोग्राफी ऑफ अ सॉन्ग में यहां पर लिखा है कि सन 1920 तक वंदे मातरम का कई भाषाओं में अनुवाद हो जाता है और यह राष्ट्रगान की हैसियत यहां पर पा लेता है। यानी कि जो संस्कृत और बांग्ला में लिखा गया था वो धीरे धीरे यहां पर आपको हिंदी हो गया, आपको अन्य भाषाओं में मराठी और अन्य चीजों में यहां पर लिखा जाने जिससे तेजी से कह सकते हैं कि आप वर्तमान समय जो शब्द यूज करते हैं वायरल हुआ और लोगों तक पहुंचा, जिसके कारण यहां पर आपको इसकी चर्चा और भी ज्यादा होने लगी। अब यहां पे एक पहलू आता है, तो अंग्रेजों के द्वारा इसको बैन किया जाता है, लेकिन यहां पर फिर मुस्लिम समुदाय इसमें कैसे जुड़ जाता है, मुस्लिम इसका क्यों विरोध करने शुरू कर देते हैं, उसकी अब बात करते हैं।
वंदे मातरम को मुस्लिम लीग ने सबसे पहले गैर इस्लामिक बताया था और यहीं से एक विरोध की भावना जी है मुस्लिमों में धीरे धीरे डाली गई थी। सबसे पहले देखा जाए तो सर सैयद अली इमाम 1908 में मुस्लिम लीग के एक अधिवेशन में उन्होंने कहा, क्या कहा, उन्हीं का वक्तव्य है। वो कहते हैं कि जब देखता हूं कि भारत का सबसे उन्नत प्रांत वंदे मातरम जैसे सांप्रदायिक नारे को राष्ट्रीय नारे के रूप में प्रस्तुत कर रहा है तो मेरा दिल निराशा से भर जाता है। संदेह पैदा होता है कि राष्ट्रवाद की आड़ में हिंदू राष्ट्रवाद का देखा जाए तो प्रचार किया जा रहा है। तो एक तरीके से यहां पर उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद से इसे जोड़ दिया था। एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा एक गीत को राष्ट्रवाद की बजाय हिंदू राष्ट्रवाद से जोड़ देने से धीरे धीरे एक हिंदू वर्सेस मुस्लिम की जो भावना थी वो मुस्लिम लीग के द्वारा यहां पर कहीं ना कहीं आपको विकसित की गई। अब इसके बाद देखा जाए तो 1920 में इस्लाम दर्शन पत्रिका में वंदे मातरम को मूर्ति पूजा का रूप बता दिया जाता है। शरीयत ए इस्लाम मैगजीन में वंदे मातरम बोलने को गैर इस्लामिक बताया जाता है। यानी कि धीरे धीरे एक मुहिम सी यहां पर चल पड़ती है वंदे मातरम को मुस्लिम विरोधी या इस्लाम विरोधी बताए जाने की। 1923 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में इसका विरोध यहां पर पहली बार देखने को मिलता है और जब कांग्रेस की अध्यक्षता जो कर रहे थे मोहम्मद अली जौहर, इन्होंने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया और जैसे ही वंदे मातरम गायन शुरू होता है वो अपनी कुर्सी को छोड़ करके चले जाते हैं। अब हालांकि देखा है तो महाराष्ट्र के गायक थे विष्णु दिगंबर पलुस्कर, वो लगातार वंदे मातरम गाना जारी रखते हैं। अब स्थिति को संभालने के लिए फिर वहां पर क्या किया गया कि सारे जहां से अच्छा जो हिंदुस्तान हमारा वाला गाना है उसको भी यहां पर गाया गया। अब यहां पे देखा है तो उसके बाद कांग्रेस कमेटी ने अब इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या किया, यहीं पर उन्होंने वंदे मातरम गीत का विभाजन कर दिया और उसके कुछ हिस्सों को हटा दिया गया है। अब क्यों हटाया गया था उसको समझिएगा। यहां पर नेहरू की यहां पर एक कह सकते हैं इसको रणनीति के साथ जोड़ा जाता है कि नेहरू ने वंदे मातरम गीत की एक विरोधी भावना मुस्लिम विरोधी या इस तरह के यहां पर वो भी स्वीकार कर लेते हैं और उसके कारण से हटाने का यहां पर प्रयास करते हैं। कमेटी यहां पर बनती है और लगातार इस आरोपों को कांग्रेस ने मुसलमानों पर देवी देवताओं की आराधना थोप रही है ऐसा यहां पर स्वीकार किया गया और उसके लिए यहां पर मूर्ति पूजा हराम है जैसा कि यहां पर मुस्लिम स्वीकार करते हैं, तो उस संदर्भ में यहां पर इसे देखा जाने लगा। 1937 में वंदे मातरम खिलाफ एक रेजोल्यूशन को पारित किया जाता है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू 4 व्यक्ति यहां पर आपको शामिल थे। सब्यसाची भट्टाचार्य ने अपनी किताब में इसके बारे में बताया है कि आखिर यहां पर इसको हटाया कैसे गया। तो जो सुझाव यहां पर दिया गया था, नेहरू ने रविन्द्रनाथ टैगोर को एक चिट्ठी लिखी, वंदे मातरम की पृष्ठभूमि समझने के लिए मैं आनंद मठ का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ रहा हूं। मुझे लगता है कि इसकी पृष्ठभूमि की वजह से ही मुसलमानों को परेशानी हो रही है। वो ये कहते हैं कि मुझे जो पढ़ के समझ में आया कि वंदे मातरम की जो पृष्ठभूमि है उसके कारण ये चर्चा का विषय है, मुसलमान इसे विरोधी मानते हैं, तो हम क्या करें, इसे कैसे क्या सुलझाएं। तब वहां पर टैगोर जो है नेहरू को सलाह देते हैं, कहते हैं कि वंदे मातरम के पहले 2 छंद जो है वो किसी को समस्या नहीं हो सकती उससे और इतने प्रभावशाली हैं कि अन्य छंदों को इससे हटाया जा सकता है। और इसके बाद देखा जाए तो आखिरकार फैसला लिया गया कि राष्ट्रीय कार्यक्रम वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद गाए जाएंगे। जो वर्तमान समय में वंदे मातरम के छंद हम यूज करते हैं उसके पहले 2 छंदों का यूज करते हैं, बल्कि टोटल अगर हम देखें तो 6 छंद हैं वंदे मातरम में जिसका हम वर्तमान समय में प्रयोग नहीं करते। 4 छंद हटा दिए गए थे नेहरू के कहीं ना कहीं एक प्रभावशाली यहां पर अपने प्रयोग के कारण। अब इसके बाद ही यहां पर देखा जाए तो समस्या ये आती है कि सारा जो मुस्लिम लीग और कमेटी यहां पे बना करके इसको हटाया दिया जाता है, तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई मुस्लिम विरोधी है वंदे मातरम गीत। तो समझिए, देखिए हुआ क्या, क्या इस्लाम विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। तो 1938 में मुस्लिम लीग के सेशन में जिन्ना ने कहा, क्या कहा, सरकारी स्कूलों में मुसलमान बच्चों को जबरदस्ती वंदे मातरम गवाया जा रहा है। देश का मुसलमान जो है वो वंदे मातरम के बदले हुए स्वरूप को ही राष्ट्रगीत के रूप में नहीं अपनाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से उनका ये कहना है कि ये मुसलमानों का राष्ट्रगीत नहीं हो सकता है, जो जिन्ना का यहां पर कहना था। मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम जो 2 समस्याएं बताई थी उसमें पहली जो समस्या की तरफ उन्होंने कहा कि देखिए इसमें जो बातें कही गई हैं कि हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है और मूर्ति पूजन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो इस्लाम में अस्वीकार है और धर्मनिरपेक्ष ये गीत जो है नहीं है। दूसरा जो उनके द्वारा आपत्ति यहां पर जताई गई थी कि जिस आनंद मठ उपन्यास से ये लिया गया है उसमें मुसलमानों को देश का दुश्मन बता करके मारा गया है, जो एक पृष्ठभूमि की यहां पर बात हो रही थी। तो इस कारण से भी देखा जाए तो ये सही
नहीं है। तो आजादी की लड़ाई लड़ चुके इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद रेजा उल करीम अपनी किताब बंकिम चंद्र और मुसलमान समाज में भी उन्होंने इसके बारे में कुछ लिखा है। क्या लिखा है? लिखते हैं कि वंदे मातरम का जो उद्देश्य है वो मूर्ति पूजा की विजय की घोषणा करना है। विजय की घोषणा करना नहीं है, बल्कि देश की देवी को मूर्ति पूजा की देवी अर्थात दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती से बड़ा मानना है। जो यहाँ पे एक मुस्लिम कह सकते हैं स्कॉलर के द्वारा इसकी स्पष्टता की गई कि देखिए ऐसा नहीं कि जो आप लगातार कह रहे हैं कि ये मुस्लिम विरोधी है, मूर्ति पूजा को यहाँ व्याख्यायित कर रहा है, ऐसा नहीं है। वंदे मातरम सिर्फ ये कहा गया है कि जैसे दुर्गा माँ है, सरस्वती माँ है, उसी तरीके से जो धरती माँ हमारी है, जो देश की माँ है, जो देश माँ है, यहाँ पर आपको धरती माँ जिसे आप कहते हैं, वो यहाँ पर देखा जाए तो वैसा ही या उससे भी बड़ी यहाँ पर दुर्गा माँ, सरस्वती माँ से भी बड़ी है धरती माँ। तो एक तरीके से वैसा कुछ यहाँ पर कि मूर्ति पूजा आपसे कराई जा रही है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं कहा गया है। वहीं एक और इतिहासकार आरसी मजूमदार जो है वो कहते हैं कि वंदे मातरम को एंटी मुस्लिम नहीं बता, एंटी मुस्लिम नहीं है। जो यहाँ पर जो धारणा चल रही है ऐसा कुछ नहीं है। आनंद मठ में बंकिम चंद्र ने जिस देवी काली का चित्रण किया उसमें यह तो साफ है कि उनका राष्ट्रवाद जो है हिंदू था, भारतीय नहीं था। यानी कि हिंदू एक राष्ट्रवाद की यहाँ पर भावना को जरूर उनके द्वारा यहाँ पर परिचायित किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर वो विरोध की भावना के दृष्टिकोण से लिखा गया है। वहीं लेखक राज खन्ना ने भी अपनी किताब में देखा जाए तो कहा है कि आजादी के पहले और आजादी के बाद अंग्रेजों ने हमेशा हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ाने के मौके तलाशे हैं और वंदे मातरम गीत भी अंग्रेजों के लिए फूट डालने का जरिया बनता है और मुस्लिम लीग को उकसाने में अंग्रेज यहां पर कामयाब रहते हैं। यानी कि सारी जो चाल है वो अंग्रेजों की, और इसीलिए सबसे पहले अंग्रेजों ने ही बैन किया था 1905 में। देखिए कहानी की शुरुआत वहीं से हुई थी और वहीं से अगर आप देखें फूट डालो राजनीति, यहां बंगाल विभाजन किया, वो भारत का विभाजन करके चले जाते हैं, हिंदू मुस्लिम फूट डाल देते हैं, जिससे भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। और ये कहानी जो वंदे मातरम की आज वर्तमान समय जो बीज बोए गए हैं ये भी अंग्रेजों की देन है और वर्तमान समय आज भी देखा जाए तो ये बीज अभी भी लगातार आपको परेशान करते हैं। इतिहासकार ऐसे संदर्भ में देखें राम पुनियानी भी बताते हैं कि मुसलमानों के एक धड़े को वंदे मातरम परेशानी है उसके बाद के 4 छंदों की वजह से है, जिसमें हिंदू देवताओं का जिक्र है। इसके अलावा आनंद मठ में मुसलमानों के प्रति यहाँ पर जिस तरीके की बातें की गई हैं, थोड़ा जो पृष्ठभूमि है वो भी एक यहाँ पर सवालिया निशान लगाती है। तो 4 जो लास्ट के छंद हैं उसके कारण है, पहले के 2 छंदों में ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं कहा गया है। तो इतिहासकार भी देखा जाए अपने यहाँ पर जो रिसर्चर हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो भी यहाँ पर काफी कुछ स्पष्टता से बताते हैं कि ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं। अगर आप सही तरीके से भावार्थ को समझें तो आपको समझ में आया आखिरकार वंदे मातरम गीत क्या है। अब यहां पे इस्लाम विरोधी के बाद फिर बात आती है कि फिर मुस्लिम विरोधी यहां पर कौन सी बातें हैं जो यहां पर चर्चा की जा रही है। लास्ट के जो 4 छंदों की बात की जा रही है, तो चलिए आपको बताते हैं इन छंदों के बाद। इसमें आता है आनंद मठ का जब भाग 3 आप पढ़ें, भाग 3 में सन्यासी योद्धा जो है एक साथी से पूछता है, क्या पूछता है कि हमारे देश का मुसलमान राजा जो उस समय हुआ, जो शोषण कर रहा था उस समय की प्रजा का, क्या हमारी रक्षा कर रहा है? इस नशेबाज दाढ़ी वाले अंग्रेजों को बिना भगाए क्या हिंदू यहां पर रह जाएगा? क्या हिंदू रह जाएंगे? तो इस संदर्भ में यहां पर पूछा जाता है कि कैसे भगाओगे। जब यह पूछा जाता है कि कैसे भगाओगे तो कहता है, आंसर करता है कि मारकर हम इन्हें भगाएंगे। और अकेले कैसे भगाओ पर वो वंदे मातरम का तीसरा छंद गाता है। क्या गाता है? सप्त कोटि कंठ कलकल निनाद कराले, द्विसप्त कोटि भुजय धृत खरकर वाले, अबला केनो मा तुमिए तो बले बहुबल धारणीम नमामि तारणीम रिपुदल वारणीम मातरम वंदे मातरम। ये जो छंद यहां पर आपको गाया गया, इस छंद के जरिए योद्धा जो बताता है, जो बातें यहां पर रखता है, वो कहता है कि अगर 70 करोड़ हाथों में तलवार आ जाए, अगर 70 करोड़ हाथों में तलवार आ जाए तो एक भयानक गरज उठेगी। और वो कहता है, हे मां तू निशक्त नहीं है बल्कि तू ही तो शक्ति है। तो एक तरीके से यहां पर अपनी जो भावना उस समय था, जो शोषणकारी प्रवृत्ति के दृष्टिकोण से वहां पर पनपी है, उस दृष्टिकोण से जो बातें वहां पर की गई हैं, उस संदर्भ में वहां पर जो बातें की गई हैं, वहां पर किसी समुदाय विरोध को लेकर नहीं बल्कि उस समय की स्थिति पर यहां पर ज्यादा फोकस है। और ये कहीं ना कहीं आज के संदर्भ में मुस्लिम विरोधी जोड़ दिया गया है। दूसरा है आनंद मठ का भाग 4। आनंद मठ के भाग 4 में सन्यासियों के जो मुखिया हैं सत्यानंद को मुसलमान गिरफ्तार करके ले जाते हैं। इससे सन्यासियों में उनके प्रति यहां पर गुस्सा फूट पड़ता है और अपने गुरु को छुड़ाने गए सन्यासी जो है मुसलमानों के घर में आग लगा देते हैं। इसके बाद
आनंद मठ के भाग 7 में लेखक लिखते हैं कि 20-25 संतान किसी मुसलमान बस्ती में पहुंच जाते हैं, उनके घर में आग लगा देते हैं, उनका सर्वस्व लूट कर हिंदू विष्णु पूजकों में उसे वितरित कर देते हैं। तो एक तरीके से ये जो बातें लिखी गई हैं ना, सिर्फ जो यहाँ पर जो घटना उस समय की हुई, उस घटना के संदर्भ में जो बातें यहाँ पर जो सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में लिखी गई हैं, वो कहीं ना कहीं बताई जा रही हैं कि भाई ये इस्लाम विरोधी हैं, मुस्लिम विरोधी हैं, ऐसी बातें लिखी हुई हैं। देखा जाए तो उपन्यास के अंत में जो पूरी कहानी यहां पर आपको स्पष्ट हो जाती है। सन्यासी मुस्लिम राज्य को नष्ट कर देते हैं, वो अपने अभियान में काफी हद तक सफल रहते हैं, लेकिन अंग्रेजों से हार जाते हैं। और मुखिया जो था सत्यानंद इससे निराश हो जाते हैं, लेकिन उनके चिकित्सक कहते हैं तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया, मुस्लिम राज्य नष्ट हो गया, लेकिन अभी हिंदू राज्य स्थापित नहीं होगा, अब अंग्रेज यहां पर राज करेंगे। और ये पूरी कहानी यहां पर देखा जाए तो उस समय के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो आनंदमठ जो सन्यासी विद्रोह पर लिखी गई है, उसकी यहां पर एक कथना है, और उसी पर जो लिखी गई वंदे मातरम जो पृष्ठभूमि है, वो यहां पर एक विवाद का विषय जरूर बनती है। लेकिन यहां पर उसमें ऐसा कुछ स्थापित करने की कोशिश नहीं की गई है, और इस बात की पुष्टि गांधी स्वयं करते हैं। गांधी ने कहा था कि अल्लाहू अकबर जैसा है वंदे मातरम, और इसमें किसी भी तरीके की कोई भी आपत्ति नहीं है, जो कि उस समय के घटनाक्रम को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ रहे थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने को वंदे मातरम बहुत पसंद था। हालांकि उन्होंने इस गीत को जबरदस्ती थोपने का विरोध किया था कि आप जबरदस्ती मत थोपिए, गीत में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसी को गाना है तो गाए, नहीं गाना है तो जबरदस्ती हमें नहीं करनी चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान एक आर्टिकल में गांधी जी ने वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगान बताते हुए लिखा था। क्या लिखा था? जहां अन्य राष्ट्रगानों में दूसरों के लिए अपमानजनक भावना होती है, वहीं वंदे मातरम ऐसे दोषों से मुक्त है। उन्हें इतना पसंद आता है, यह बात वहां पर उन्होंने अपने इस आर्टिकल में भी लिखा है। 1915 में मद्रास की एक सभा में महात्मा गांधी ने वंदे मातरम के लिए कहा था कि कवि ने मातृभूमि की व्यंजना के लिए हर संभव विशेषणों का प्रयोग किया है, अब हमें इसे साकार करने की कोशिश करनी है। यानी कि एक तरीके से जो राष्ट्र भावना को जोड़ने का प्रयास किया गया था, वो यहां पर कहीं ना कहीं मातृभूमि से जोड़ने के लिए प्रयास किया गया था। जब आप अपनी मातृभूमि के संदर्भ में भावना आती है तो आप राष्ट्रहित से उसे जोड़ते हैं, और जब राष्ट्रहित आपका सर्वोपरि हो जाता है तो जो जितने सारे विभेद के कारण होते हैं जातिगत स्तर पर, धर्म के आधार पर, वो दूर हो जाते हैं, और आप एकजुट होकर के जिस भी यहां पर कह सकते हैं जो आपके ऊपर हावी है या कोई यहां पर शासनकारी है, उसका यहां पर आप विद्रोह करके उन्हें हटा सकते हैं। और यही चाहिए था अंग्रेजों को भारत से बाहर करने के लिए, और अंग्रेजों को यह बात अच्छे से पता थी, और इसी कारण से उन्होंने विद्रोह की जो भावना थी, जो फूट डालने की रणनीति थी, वो लगातार भारत में की, और इसी कारण से वो इतने लंबे समय तक यहां पर सफल भी रहे। लेकिन देखा जाए तो कहते हैं ना, जब आप अपने किसी के हित में, किसी के लिए बोल रहे हो तब तो अच्छा, लेकिन अगर आप कोई ऐसी बातें करते हो कि उनके पक्ष में नहीं है, तो लोग आपका ही विरोध करने लगते हैं, और गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ। 1915 में जब ये सारी बातें यहां पर उन्होंने की, तो सब्यसाची भट्टाचार्य ने कहा कि गांधी ने वंदे मातरम के नारे की तुलना अल्लाहू अकबर से भी की थी। इस नारे में हिंदुओं को वैसी ही आपत्ति थी जैसे मुसलमानों को वंदे मातरम, यानी कि दोनों से ही एक दूसरे के नारों से यहां पर समस्या थी। कलकत्ता के एक प्रार्थना सभा में गांधी ने एक और संदर्भ में यहां पर बातें कही कि अल्लाहू अकबर के नारे में भारत में आपत्तिजनक अर्थ धारण कर लिया है। इससे हिंदू जो है डरे हुए हैं, और क्योंकि कभी कभी मुसलमान जो है हिंदुओं पर हमला करने के लिए इसी नारे को दोहराते हैं। सब्यसाची भट्टाचार्य ये भी लिखते हैं कि गांधी ने माना अल्लाहू अकबर और वंदे मातरम दोनों नारे अपने मूल रूप में आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन लोग इन्हें सांप्रदायिक नजर से देखने लगे हैं, और इस कारण से ये दोनों ही नारे जो हैं वर्तमान समय में जो है चर्चा का विषय बने हैं। अब विद्रोह एक दूसरे का विरोध आपको करते हुए दिखाई देते हैं, या सांप्रदायिक स्थिति को धारण कर चुके हैं। जब वंदे मातरम को लेकर के धीरे धीरे गांधी के जो बातें कही, और जो वंदे मातरम यहां पर सिलसिला चल रहा था, विवाद बढ़ने लगता है, मुसलमान इसे लेकर के आपत्ति जताते हैं। गांधी ने कहा यह गीत धार्मिक पुकार नहीं है, समझिए आप लोग, ऐसा नहीं है कि वंदे मातरम कोई धार्मिक या हिंदू धर्म को लेकर के कोई बातें की जा रही हैं, उनको एकजुट करने के लिए कोई बातें की जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजनीतिक पुकार है ये सिर्फ, जहां पर आप सभी को एकजुट होकर के यहां पर कार्य करना होगा। मुसलमानों को चोट पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह बात बहुत ही स्पष्ट तरीके से गांधी ने कही थी, जिसको उस संदर्भ में तब भी यहां पर लोगों ने नहीं समझा। फिर बात आता है कि राष्ट्रगान का इसे दर्जा कैसे मिला, या इसके बराबर का दर्जा इसे कैसे हुआ, या इसका विरोध यहां पर फिर क्यों हुआ। फिर आपको स्वतंत्रता के पश्चात से वर्तमान समय की स्थिति को आपको समझाते हैं कि इसको लेकर के समय समय पर क्या परिवर्तन होते रहे। शुरुआत करते हैं 15 अगस्त 1947 को। भारत की आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो पर जो पहला गीत बजा था वो था वंदे मातरम।
ध्यान रखिएगा, पहला गीत जो बजा था वो वंदे मातरम था। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के आखिरी सेशन में अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, रविंद्रनाथ टैगोर को लिखा जनगण मन भारत का राष्ट्रगान होगा। कौन सा? जनगण मन हमारा राष्ट्रगान बन जाता है। और आजादी की लड़ाई मुख्य भूमिका निभाने वाले वंदे मातरम गीत को इसके बराबर का दर्जा दिया, राष्ट्रगीत का इसे दर्जा दिया जाता है। राष्ट्रगान का दर्जा जनगण मन को मिलता है और राष्ट्रगीत का दर्जा जो है वो आपको वंदे मातरम को मिलता है। और इसके बाद संविधान सभा के सभी 10 सदस्यों ने जनगण मन और वंदे मातरम दोनों ही गीत गाए थे। इसके बाद देखा जाए तो फिर समय समय पे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे होते हैं, जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल को सलामी देना है, परेड होनी है, राष्ट्रध्वज को फहराना है, इत्यादि समय में राष्ट्रगान आपको बजाया जाता है, जनगण मन। ठीक है, वंदे मातरम के लिए ऐसी कोई यहां पर बाध्यता नहीं है कि बजाया जाएगा नहीं बजाया जाएगा, बजा भी सकते हैं नहीं बजा सकते हैं उसका कोई, लेकिन जनगण मन आपको देखा जाए तो बजाया जाता है क्योंकि वो राष्ट्रगान है। 1998 में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम गाए जाने का एक आदेश जारी किया। विरोध में मुसलमान अपने बच्चों को स्कूल से निकालने लगे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दखल के बाद यह आदेश जो है वापस ले लिया गया था। इसके बाद वर्तमान समय में क्या कुछ चल रहा है, फिर देखें तो 2006 में केंद्र सरकार ने वंदे मातरम के 100 साल पूरे होने पर इसे स्कूलों में गाने का आदेश जारी किया। फिर से विवाद बढ़ने लगा और इसे फिर से वैकल्पिक बता दिया गया। इसी साल इस्लामिक संगठन जमात उलमा ए हिंद ने कहा कि कोई सच्चा मुसलमान वंदे मातरम कभी नहीं गा सकता है। उत्तर प्रदेश के देखा है तो देवबंद में वंदे मातरम गाने के खिलाफ एक फतवा भी जारी किया गया। और 2019 में देखा है तो दिल्ली हाई कोर्ट ने वंदे मातरम को जनगण मन जितना दर्जा देने वाली याचिका भी खारिज कर दी थी। 7 नवंबर 2026 तक देखा है पूरे देश में यहाँ पर 150वीं सालगिरह इसकी जब हुई 7 नवंबर 2025 को, तो इसे पूरे देश में यहां पर चलेगा 7 नवंबर 2026 तक, यानी कि पूरे 1 साल तक वंदे मातरम गीत को लेकर के अभियान चलेगा। राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जैसे कि कुछ महीने पहले ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है 2026 में होने हैं और इस कारण से इसे यहां पर इतना चलाए जाने के अभियान यहां पर है। तो वंदे मातरम के जो रचयिता थे वो भी बंगाली बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जहां पर इससे जुड़े हुए हैं और बंगाल का चुनाव है, तो इसे जीवित रखने का एक बहुत बड़ा तर्क है कि बंगाल के जो चुनाव, पश्चिम बंगाल के चुनाव, इसको यहां पर भुनाने का एक मौके के तौर पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। दूसरे, इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी बीजेपी को राजनीतिक यहां पर लाभ भी दिला सकती है और इस कारण से यहां पर इसको इतना महत्व दिया जा रहा है। तो ये सारी घटनाक्रम मैंने आपको समझा दिया है। अब चलिए, आपको वंदे मातरम को 2 छंद तो आपको पता है, लेकिन बाकी के जो 4 छंद हैं उसका भी आज जाते जाते आपको पूरा मतलब समझा के जाते हैं आखिर ये पूरा वंदे मातरम है क्या। तो वंदे मातरम के पहले 2 छंद जो हैं वो धरती मां को नमन करता हुआ है, ठीक है, और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम गीत जो है 2 छंद भारत के राष्ट्रगीत हैं। आज जो है भारत का ये राष्ट्रगीत है और अरविंद घोष ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इससे जुड़े हुए जो कथानक हैं, जो इतिहास हमें बताता है, चलिए पढ़ते हैं एक एक करके, समझते चलिएगा। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। इसका भावार्थ क्या है, देखिए इसमें कहा गया है कि हे मां, तुझे नमन करता हूं, तेरी धरती कल कल बहती धाराओं से समृद्ध है, बागों की चमक से उजली है, आनंद की हवाओं से शीतल है और तेरे लहराते घने खेत हैं शक्ति की मां हे मुक्त मां। ये यहां पर इसका मतलब है वंदे मातरम वंदे मातरम। इसके बाद आता है अगला जो छंद है, शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषणीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये 2 चीजें जो होती हैं, पहले जो छंद हैं, यही वर्तमान समय में यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, इसको लोग गाए भी जाते हैं और इसको लेकर के किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसका भी भावार्थ आपको अगर मैं बताऊं, इसमें कहा गया है, तेरी रातें चांदनी के सपनों से शोभित हैं, तेरी शाखाएं और राजसी झरने हैं, तू पुष्पित वृक्षों से लिपटी है, हे मां तू सुख देने वाली है, तेरी धीमी और मधुर हंसी है, मां मैं तेरे चरणों को चूमता हूं, तेरी मधुर और धीमी वाणी है, मां मैं तुझे प्रणाम करता हूं। इसका दूसरे छंद का भावार्थ है। इसके बाद आता है जो बाकी के 4 छंद जो हटा दिए गए थे, अगले 4 छंदों में जो बातें कही गई हैं उसमें धरती मां, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूपों की चर्चा की गई है, जिसे हटा दिया गया क्योंकि ये हिंदू भावनाओं से जुड़ी हुई थी। वंदे मातरम की जो 4 गीत हैं ये राष्ट्रगीत का हिस्सा भी नहीं है और इसी को अब समझना है आपको, जो हटाए गए हैं।
सप्तकोटिकंठ कलकल निनाद कराले द्विसप्तकोटि भुजधित घरकर वाले अम्बला अबला के नो मातुमि एतो बले बहुबल धारणीम नमामि तारणीम रिपुदल वारणीम मातरम वंदे मातरम। इसका भावार्थ क्या है? इसमें कहा गया है, कौन कहता है कि मातु अपनी धरती पर कमजोर है? 70 करोड़ हाथ तलवारें लेकर तेरी रक्षा के लिए दौड़ रहे हैं। 70 करोड़ आवाजें एक छोर से दूसरे छोर तक तेरे लिए गरज रही हैं। माँ तू कई शक्तियों से संपन्न है, बल से भरी हुई है, मैं तुझे पुकारता हूं। तू जो सबको बचाती है, उठ और हमें बचा, मैं उसी माता को पुकारता हूं, जिसने हमेशा अपने दुश्मनों को जमीन हो या समुद्र हर जगह से पीछे ढकेल दिया और खुद को आजाद कर लिया। ये इस संदर्भ का यहां पर अगला कड़ी है। इसके बाद अगर हम देखें अगली कड़ी यहां पर चौथी जो आती है, तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हरि तुम्ही कर्म तुम ही प्राण शरीरे बहुते तुम्ही मां शक्ति हृदय तुम्ही मां भक्ति तुमरई प्रतिमा गड़ी मंदिरे मंदिरे। तो यहां पर जो भावार्थ है, तू ही ज्ञान है, तू ही धर्म है, तू ही हृदय है, हमारी आत्मा है, हमारी सांस है, तू ही दिव्य प्रेम है, हमारे हृदयों में वह विस्मय है जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करती है। तेरी ही शक्ति हमारी भुजाओं को ताकत देती है, तेरा ही सौंदर्य है, तेरा ही आकर्षण है, हमारे मंदिरों में दिव्य रूप से निर्मित प्रत्येक प्रतिमा केवल तेरी ही है। इसी तरीके से त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारणी कमला कमल दल विहारणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वा नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। जिसका भावार्थ है, तू दुर्गा है, तू ही देवी है, तू ही रानी है, तेरे प्रहार करने वाले हाथ और चमकीले तलवारें हैं, तू कमल के सिंहासन पर बैठी लक्ष्मी है, 100 स्वरों वाली सरस्वती है, तुम सा शुद्ध और पूर्ण और कोई नहीं है। हे माँ, तेरी धरती कलकल बहती धाराओं से समृद्ध है, बागों की चमक से उजली है। और अंतिम यहां पर देखा जाए जो छंद यहां पर है, श्यामलाम सरलाम सुस्मिताम भूष्मिताम धरणी भरणी मातरम वंदे मातरम। तेरा रंग काला है लेकिन तेरी आत्मा बिल्कुल साफ है, तेरे रत्न जड़ित केश हैं, दिव्य गौरवशाली मुस्कान है, तू सभी पार्थिव धामों में सबसे सुंदर है, तेरे हाथों से धन की वर्षा होती है। हे माँ, हे मेरी माँ, हे मधुर माँ, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। और यही है वंदे मातरम के संदर्भ में पूरा उसका इतिहास, वर्तमान का घटनाक्रम, विरोध के यहाँ पर स्वर, उससे संदर्भित अर्थ। और आज के समय में अगर आपको भी वंदे मातरम को लेकर के कोई भी यहाँ पर अब तक सही जानकारी नहीं थी, तो इस वीडियो को देखने के बाद एग्जैक्टली क्या हो रहा है आप उसको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। और न सिर्फ समझें, बल्कि अगर किसी को भी अब कोई भी वंदे मातरम को लेकर आपत्ति है तो इस वीडियो को उन्हें शेयर करें, कि इस वीडियो को आप पूरा देखें कि इसमें इतिहास से संदर्भित वंदे मातरम के सभी भावार्थों को एग्जैक्टली क्या हुआ है, किस तरीके से विवाद का विषय बनाया गया है, इसके पीछे की मंशा क्या है और इसे क्यों यहाँ पर सभी को स्वीकार करना चाहिए, जिस संदर्भों से है। आपका अपना क्या कहना है इस वीडियो को देख करके? वंदे मातरम को लेकर के चल रही कंट्रोवर्सी, इसके इतिहास को लेकर के आप क्या जानते हैं, आपको क्या पता चला है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसे यहाँ पर न्यूज़ के लिए, ऐसी स्टोरीज़ के लिए, ऐसे इतिहास से जुड़े पहलुओं के लिए और करंट न्यूज़ के लिए आप लगातार आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।